नमस्कार, मैं नीलम काश्यप और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइव बस। लाइव बस में आज हम बात करेंगे जो है जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद में कौन-कौन से विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं अनु राणा जी, जिला पार्षद घाटी जसपा कोटला कामरा से। इनसे बात करेंगे कि विकास कार्य के बारे में और किस-किस तरह की परेशानियां जो है फील्ड में जो आती है कार्य को करने में। आपका बहुत-बहुत स्वागत है लाइव बस न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद मैडम जी। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे, बात करेंगे हम कि आप पहली बार राजनीति में आए हैं या इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है? इससे नंबर का चुनाव लड़ा है। जी। हाँ जी, पंचायत में मैं वार्ड पहले। जी। हाँ जी। और आपको तब भी मैंने उस जी, जी, कहिए। तब भी मैंने अपने वार्ड मेंबर रहते हुए अपनी पंचायत में लगभग 20-25 लाख रुपए का काम करवाया है। उसमें जी। रास्ते ले लो, सफाई ले लो और बाकी जो लाइटें वगैरह है वो भी मैंने अपने उसी टाइम में जब मैं वार्ड वार्ड मेंबर थी। जी। आपका राजनीति जी का मैडम। सफर है, आपने वार्ड मेंबर का भी आपने चुनाव लड़ा है, अब आप जिला पार्षद हैं। तो जो आपका राजनीति का सफर है वो किस तरह का रहा है आज तक? मेरा राजनीतिक सफ़र बहुत अच्छा रहा है और मेरी शुरू से ही यही आदत थी कि समाज की सेवा करनी, लोगों का काम करना है। तो मेरे को उसी मतलब से जुनून था कि करना है काम। लोग वैसे भी हमारे घर मेरे पास आ जाते थे मदद के लिए कि ये बात है, कोई सलाह लेनी कि अच्छा मतलब कोई किसी अच्छे काम के लिए पूछना। तो मेरी आदत है कि लोगों की मदद करनी, सहायता करनी और मतलब अपना समय निकाल के उनको देना। तो जी। उससे मुझे ऐसे लगता है कि मैं मतलब ये काम करूँ और मेरी इच्छा ही रहती है मतलब जैसे कि मैं बैठ नहीं सकती। जी। हाँ जी। जैसे आप एज अ जिला पार्षद कार्य कर रहे हैं अभी, तो आपको जी। कौन-कौन सी परेशानियाँ आती है फील्ड में काम करने में या लोगों के साथ डील करने में? किस-किस तरह के लोग हैं, किस तरह की परेशानियाँ आपके सामने आती है? वैसे तो मैम मैं सच बोलूँ तो मेरे को कोई परेशानी नहीं आई है, आज दिन तक। कोई परेशानी नहीं मुझे आई है। जैसे लोग बोलते हैं, जब लोगों की इच्छा होती है उससे पहले ही मुझे पता होता है कि किसका क्या काम करना है और किसका काम करना चाहिए। किसको मतलब ये जो हम मदद देते हैं या किसी के रास्ता बनाना है या कोई और भी काम करना है तो कौन लोग जो है लास्ट जो जिनके तक हमें पहुँचना चाहिए मेरी उनकी उनके लिए मेरी अपने आप ही एक चिंता सी रहती है। और मुझे ऐसे मानो तो इसमें कोई मुझे वो नहीं आई है कि कोई ऐसा विषय है कि जिसमें कि मुझे उनका काम करने में दिक्कत आई। एक तो ये दिक्कत है थोड़ी-सी कि जिला पार्षद के लिए जो अमाउंट होता है वो कम है। जी। अमाउंट कम है। दूसरी बात है कि इसके बावजूद जो हमारे इससे ऊपर वाले लीडरशिप है, तो उनसे भी हम वो पैसे वग़ैरह ले लेते हैं, जहाँ लोगों को उनके पास ले जाते हैं कि हम इनका काम नहीं करवा सकते हैं, ये आप करो इस काम को। तो जी। जैसे उनसे भी बहुत मदद हम करवाते हैं, उस हिसाब से अपने इलाके को, अपने गाँव को हमने मतलब पहले जो था और आज के टाइम में देखा है, तो हमें अपने आप में एक खुशी मिलती है कि हमने इस इलाके को डेवलप किया है। जी। लोगों घर-घर तक लोगों का रास्ता उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगा है मैंने ये देखा है, मैं अपने आप ही बोल देती हूँ कि यहाँ ये चीज़ होने वाली है, ये लोग हम लोग कर सकते हैं, हम करते हैं आपका ये काम। और ऐसे करके हमने अपने गाँव में भी अपने जितनी मेरी पंचायतें हैं, जैसे कि मेरे अंडर 17 पंचायतें आती हैं। जी। और मेरे को जैसे पहले फर्स्ट ईयर में मेरे को मिल गया था 30-35 लाख तो मैंने वो डिवाइड करके दिया सबको कि सबको मिल कहाँ ज़रूरत है, सबसे पहले जहाँ नहीं काम हुआ है, जिन लोगों के पास कोई नहीं जा सकता, जिन लोगों को नहीं वहाँ मैं जाती हूँ और लोगों को मेरे साथ मतलब वैसे भी लेडीज़ है और लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं अपने आप ही कि मैडम से ये काम करवाना या मैडम को बोलना, मैंने कभी मना नहीं किया। और कोशिश की कि मेरे से नहीं हुआ मेरे पैसे कम हैं तो मैं आगे वाले किसी अपने जैसे विधायक हैं या हमारे सांसद जी हैं, उनसे जी। लूँ और उनका काम करवाऊँ। जी, जैसे आपने बजट की बात की कि बजट हुँ। आपकी जो ये संस्था है, जिला परिषद की संस्था है, इसमें बजट की बहुत कमी होती है। तो आपको क्या लगता है इस बजट को कितना बढ़ाना चाहिए या कितना बजट जो है एक जिला परिषद के पास होना चाहिए ताकि लोगों के जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, वो कर पाएँ वो? हाँ, मैडम जी जैसे हमारे को मिलता है मान लो कि 1 साल का 18-20 लाख मिल गया ना,
तो वो उसमें जो है कुछ जो लोगों के काम जो है रह जाते हैं और मैं समझती हूँ कि जो हम लोग हैं, तो हम लोगों से टच है। गाँव-गाँव में जाते भी हैं, लोग हमें बुलाते भी हैं, उनके अच्छे-बुरे में हमने जाना है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ इस चीज़ की कमी है, तो अगर हमारे पास थोड़ा-सा ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, तो इनका लोगों का काम भी हो जाना। तो जी। मतलब ये रहता है कि थोड़ा-सा और बढ़ जाए तो वैसे तो मैं ये कहूँगी कि अब भी जब से ये हमारी दिल्ली में सेंट्रल सरकार मोदी जी की सरकार आई है, तब से गाँव में इतनी मानो कि इतनी डेवलप हुई है ना, कि पैसे की कोई कमी नहीं है वैसे तो। जैसे हमारे पास इतना अमाउंट होता है, उतना ही अमाउंट पंचायतों में भी होता है, तो लगभग जो गाँव होता है एक उनको वो पैसे काफ़ी हो जाते हैं कि इनका सबका काम हो जाए। मेन होता है कि जैसे रास्ते नहीं है लोगों के, वो रास्ते भी बन जाते हैं, बन रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कि ये कोई सफाई के लिए दिए काम करवाए, पानी की स्वच्छता के लिए और इस तरीके से मैं मानो कि मतलब काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है और हमें ये थोड़ी-सी जो बजट की कमी है, वो मैंने बताया कि थोड़ा और हो जाए, तो उसमें ये होगा कि हम लोग ज़्यादा गाँव में रहते हैं, नीचे वाले लोगों के साथ जुड़े होते हैं, तो और जी। अच्छा करवा सकते हैं कि जो जिनकी रह जाती है कमियाँ, हम उनको भी उन कामों को भी कर सकते हैं। जी, जैसे आप एज़ अ जिला पार्षद कार्य कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 17 जो पंचायतें हैं, उनके आप पार्षद हैं अभी, तो उनका जी। कार्यभार आप सँभाल रहे हैं। तो जिला पार्षद, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति जो होते हैं, 3 जो ये संस्था होती है, आपको क्या लगता है इनमें क्या-क्या बदलाव होने चाहिए? इसमें मैडम जी ये है कि बदलाव जो हमारा जैसे जिला परिषद है ना, तो जिला परिषद की बात को जो है थोड़ा-सा आगे भी सुना जाए। क्यों? और जो बीडीसी है वो भी चलो लगभग 2 पंचायतों के होते हैं, उनके पास 2 पंचायत तो होती है, अमाउंट उनका भी कम होता है। लेकिन जो हम जिला परिषद है उनके पास पंचायतें ज़्यादा है, अमाउंट कम है और हमारी जो बात अगर हम भी अपनी बात को नीचे लोगों तक हमारी पहुँच होती है, जब उनकी बात को हम रखें तो हमें रखने का कहीं जैसे मौका मिलना चाहिए। जी। हम तो अपने जो हमारी त्रैमासिक हाउस होता है उसमें अपनी बात को रखते हैं, ऐसी बात नहीं कि रखने का वहाँ ही हमें मौका मिलता है। पर थोड़ी-सी मतलब जो हमारी पावर जिसको बोलते हैं सुनवाई, तो जी। वो भी मतलब अगर ठीक हो तो कोई ऐसी बात नहीं कि गाँव की जो है वो पटरी बिल्कुल अच्छे से मतलब लाइन पे हाँकती है। जी। जैसे आप अभी काफ़ी जो 17 जो पंचायतें कार्यभार आप सँभाल रहे हैं, डेवलपमेंट का काफ़ी कार्य जो चलते हैं आपके हैंड से भी होते हैं और पंचायत में भी अलग से पैसा होता है। पर जो मनरेगा पंचायत में मनरेगा जो चल रहा है, हुँ। उसमें जो कार्य हो रहे हैं, उसमें जो अदायगी मिलती है लोगों को, उसमें बड़ी समस्या आती है। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि उनकी अदायगी जो है वो लेट हो रही है या लोगों को परेशानी होती है उसमें? ऐसे तो ये है कि वो जो था मनरेगा, उसमें कुछ काम तो लोगों की जैसे म म खेती-बाड़ी के वो खेतों को साफ करना, जो कोई ऐसी बंजर भूमि है उसको साफ करना, तो वो तो जी। थोड़ा बहुत लोगों को चलो इनकम का सोर्स तो था उसमें। लेकिन जी। ये था कि उसका पिछले पिछले ईयर में तो काफ़ी पैसा आया और इस बारी जो है थोड़े टाइम में ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई। मेरे होते हुए पहले मैं अपने आप वार्ड मेंबर रही, तब मनरेगा की कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जी। अब भी मैंने सुनने को पंचायतों में मिला है मुझे कि मनरेगा के जो काम है 6 महीने मान लो 1 साल से जो अमाउंट या वग़ैरह जो है नहीं आ रहा, नहीं हो रहा। इससे पहले जो मनरेगा ने भी काफ़ी काम किए। जैसे कि हमारा अमाउंट था तो उसमें कम था तो मनरेगा वाला जो है पंचायत में जो पैसे होते हैं उससे भी उन्होंने काफ़ी रास्ते बनाए। बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो मनरेगा में बने हैं और अच्छे बने हैं। अब भी थोड़ी-सी है सुनने में आया कि इसकी थोड़ी-सी समस्या आ रही है। हाँ, जो लोगों को उसके बदले में जो अदायगी मिलती है, कार्य करने के बदले में जो अदायगी मिलती है, उस अदायगी में दिक्कत हो रही है कि वो पैसा उनको टाइम से नहीं आ पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या फिर राज्य सरकार जो है हमारी उसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है? किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है? मैं मैडम जी ये बात आपको बताऊँ कि ये तो जब जैसे मैं पहले आपको पहले बताया कि मैं जब पहले पिछले टेन्योर में भी पंचायत में थी, तब इसके कोई दिक्कत नहीं आई, सच मानो कोई दिक्कत नहीं आई और अब भी ये 6 महीने या 1 साल मान के रख लो तब दिक्कत आई है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी। तो सेंट्रल सरकार से तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई है इससे पहले जब मैं काम किया 7 साल 8 साल पंचायत में काम ही किया।
तो मनरेगा में कोई समस्या नहीं, लेकिन अब भी सुनने को मिल रहा है कि हाँ, ये तो लगता है शायद थोड़ा बहुत किसी भी सरकार का हो सकता है, लेकिन है कमी पैसे की अब भी आ रही मनरेगा में। जी जी। हमारे जो हिमाचल के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो आपको क्या लगता है कि जो कुछ समय पहले उन्होंने एक बयान दिया कि हमारे पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है और केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, वो पैसा जो है हमें बजट जो है बजट का इशू आ रहा है, तो वो उन्होंने कहा था कि मंदिरों से कुछ पैसा हमें दिया जाए 10% पर। हालांकि उन्होंने बयान को बदल दिया था बाद में, उन्होंने कहा था मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। पर आपको क्या लगता है, क्या जो हिमाचल के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, क्या वो अच्छा कार्य कर रहे हैं हिमाचल के विकास के लिए? वो तो मैडम जी ऐसे तो चलो अपनी तरफ से जो भी कोई मतलब बनते हैं, सीएम साहब बने हैं तो राजनीति में उन्होंने पहले भी 20 मतलब 4 टेन्योर उन्होंने विधायक की है और वो कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, तो काफ़ी उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन कुछ हमारे आपदा के कारण भी हिमाचल को नुकसान हुआ। दूसरी बड़ी बात ये है कि हिमाचल में इन मतलब जो हमारा रेवेन्यू है, इनकम का सोर्स जो है गवर्नमेंट का वो थोड़ा-सा कम कम पड़ गया। जब कम ही मान लो जब दोनों सरकारें एक सी हो, हिमाचल में भी जो वही हो, सेंटर में भी हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि खुले दिल से आपको पता ही है प्रधानमंत्री जी खुले दिल से मतलब करते हैं सहयोग। तो ये नेचुरली है कि जब ऐसा हो तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ता ही है। अब जब आपदा आ गई, उसमें भारी नुकसान हो गया, तो उसका थोड़े की बजाय वो 50% जो फ़र्क पड़ गया, तो ये पैसे की कमी आई है, तो आप मानो कि एम्प्लॉयी है, एम्प्लॉयी को देने के लिए तो ऐसा हुआ ही है। वो आप जैसे बोल रहे हैं कि पहले बोला बयान ऐसे दिया, फिर ऐसे दिया, वो राजनीति में ऐसे होता ही है और ये समस्या है। ये समस्या मैडम हिमाचल जी है। भी उन्होंने काफी वादे किए थे, महिलाओं के साथ भी काफी वादे किए थे, पर उन पे खरे नहीं उतर पाए हैं वो अभी तक। इसपे जो उन्होंने 1500 रुपए देने का वादा भी किया था, उसमें भी वो अभी खरे नहीं उतर पाए, तो इस पे क्या कहेंगे आप? वो सच्चाई है ये आप भी जैसे पूछ रहे हैं कि वायदा किया था वो पूरा नहीं हुआ। वो भी एक सच्चाई है कि जैसे नहीं है पैसे तो नहीं हुआ पूरा और दूसरी बात मैं सच बोलूँ तो जब इलेक्शन होते हैं और जीतना होता है पार्टी ने, तो बड़े-बड़े वादे करती हैं पार्टियाँ। कि जी आप उस टाइम तो उनके मन में मैं सच ही बोलूँ यही होता है कि हम बन जाएँ, हमें लोग बना दें, वोट दे दें, कुछ भी बोल लें हम वोट दे दें, हम बन जाएँ फिर देखा जाएगा। तो इस बार ऐसे हुआ कि वो ही हुआ और आज लोग अब पीछे पड़ गए हैं। पहले कई बार ऐसे होता है कि 1-2 बातें कोई बोल दी तो अब नहीं भी हुआ काम तो कोई बात नहीं। अब जैसे पार्टियाँ जनता अवेयर हो चुकी है तो जनता पीछे पड़ गई है कि आपने जी बोला था तो आपने दिया क्यों नहीं? आप दे क्यों नहीं रहे हो? आपने ये बोला था, आपने वो बोला था। बोलते पहले भी ये पार्टियाँ जो इलेक्शन लड़ती हैं, जीतती हैं, तो ऐसे कुछ बोलती है कि आप वोट लेने के लिए। लेकिन अब लोग जो है वो अवेयर हो चुके हैं कि हम अगर कुछ बोलेंगे उसके ऊपर हम वोट लेंगे और फिर वो काम नहीं होगा तो बहुत बुरी तरह से राजनीति वालों को भुगतना पड़ रहा है कि वो इतनी आसान वाली राजनीति नहीं रही है कि मैं बोल लूँ कि मैं मेरे को प्रधान बना दो या ये बना दो, मैं आपका ये काम कर दूँगी, मैं कर दूँगी। तो ठीक है, अगर मैं नहीं किया तो लोग हाथ जो है कर देते हैं। जी तो ऐसी स्थिति मतलब हिमाचल प्रदेश की हो गई है। जी जी। हिमाचल जैसे कि उड़ता हिमाचल बनता जा रहा है, पहले जो है पंजाब में नशा बहुत ही ज्यादा जो है विकसित हो रहा था, लोग उसकी तरफ बहुत खिंचते जा रहे थे, पर अब हिमाचल में भी यही दशा हो चुकी है कि लोग नशे की तरफ ज्यादा जो है आकर्षित हो जा रहे हैं। तो सरकार को कौन से बड़े और ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि नशे के ऊपर रोकथाम लगाई जाए? मैं तो मैडम जी ये समझती हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नशे पर रोक नशा पहली बात है कि आ कहाँ से रहा है। देखो जी जहाँ से नशा आ रहा है, वहाँ कोई भी नहीं है हमारे जैसे जिन बॉर्डरों पे से नशा आ रहा है, वहाँ क्या कोई कुछ नहीं कर पा रहा कि वो हमारे गाँव तक पहुँच गया और गाँव के बच्चों में अब मेरे ही गाँव है, तो मैं अपने गाँव में तो इतनी तो नज़र रख सकती हूँ कि मेरे गाँव में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। अगर एक जी पंचायत ही अगर सोच ले और ठान ले कि मेरे मेरे प गाँव में और मेरी पंचायत में कितने लोग हैं जो इस नशे का सेवन कर रहे हैं, क्या लगा सकते हैं बड़े आराम से पता। और इस तरीके से अगर हम इस मुहिम को चलाएँ पंचायत वाइज़
और बाढ़ तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अब हिमाचल से नशे को भगा सकते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये कुछ हमारी ही डिले है कि जो हम इस चीज़ को ज़्यादा पनपने दे रहे हैं। मेरा जी, ये जी। मानना है कि पंचायत लेवल पे और हिमाचल में चलो पंजाब के साथ लगता है, फिर भी क्या कुछ नहीं करना, कर सकते हैं सब कुछ अगर करना चाहे तो, पर ये तो बड़े-बड़े ऐसे लोगों को जानबूझ के जो है बच्चों को नशे में धकेल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि ये नशे से हम पीछा ना छुड़ा सकें। ये पंचायत से ही शुरू काम करे तो हो सकता है। मैं तो ये मानती हूँ अगर मेरे को ये मैं अपनी पंचायत में देख ऐसे समझती हूँ, देखती हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं है, बच्चों से पता लग जाता है या इधर-उधर से पता चल जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इससे अगर पंचायत वाइज़ चलाया जाए अभियान तो हिमाचल बिल्कुल सेफ हो सकता है। जी। एज़ अ जिला पार्षद आप अभी कार्य कर रहे हैं, आप ऐसे कौन से कार्य हैं जो अपने कार्यकाल में करना चाहेंगे फ्यूचर के लिए? मैं मैडम जी अपने जिला परिषद के इस एरिये में जो भी कुछ काम बचे हैं, हमारे बड़े-बड़े काम बच गए हैं कि हमें जो है, हमारा जो इलाका है, एक बड़ा थोड़ा इंटीरियर सा इलाका और बड़ा लंबा-सा हमारी वो है, हमारे मेरे जो सराउंडिंग 17 पंचायतें हैं, जो उससे 17 आगे लगती है, हमारे को एक जो है, एक हमारा एसडीएम ऑफिस जो है, वो यहाँ नहीं है, देरा में है, तो देरा मेरे को यहाँ लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है और हमारी जो यहाँ से बसें वगैरह ये रूट है यहाँ जो है सड़कों में 4-5 बसें दिन की जाती है। मतलब सुबह की आदमी देरा में पहुँचे तो अपना वो काम पूरा करवा के वापस नहीं आ सकता है या फिर उसको वहाँ रहना पड़ता है। तो मेरी ये 2-3 चीज़ें हैं कि ये यहाँ एसडीएम ऑफिस सेंटर में कहीं बनना चाहिए और एक हमारा ब्लॉक है जसमा परागपुर का ब्लॉक है, वो बड़ी दूर है यहाँ से, वो भी 100 किलोमीटर है। तो वो भी लोगों को जैसे मतलब पंचायती प्रधान प्रधान है जहाँ हम ही हैं, मीटिंग करने के लिए हमें जाना पड़ता है परागपुर में। तो भी सुबह हम गाड़ी वगैरह करें, जब 7 बजे निकले तो वहाँ हम पहुँचते हैं 11 बजे और वही 2 घंटे हमने मीटिंग वगैरह की तो हमें रहता है कि जल्दी-जल्दी से हमने अब वापस जाना है तब हम घर पहुँचेंगे, नहीं तो जब हम ब्लॉक में जाते हैं तो सोचते हैं कि 2-4 काम लेके लोगों के और भी गाँव के कोई काम है तो वो ब्लॉक में जाके हम करवाएँ। तो वो हमें बड़ा ज़रूरी है इस इलाके के लिए एक एसडीएम ऑफिस और एक में हम चाहते हैं कि वो बन जाए, तो बाकी हमारा सारा सिस्टम जो है बन चुका है। बाकी हमारे इलाके में बहुत डेवलप हो चुकी है जैसे कि केंद्रीय विद्यालय बन गया, पॉलिटेक्निकल हो गया, आईटीआई बनी है, फिर वो जो तहसील है ऐसे कि बाकी सारे काम जो है हो गया है, 1-2 काम है हमारे बड़े। कॉलेज भी है यहाँ 2 कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। तो ऐसे जी। कि वो समस्या एक है हम लोगों को इधर के लोगों को। काफ़ी अच्छा आप अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आपसे आशा भी करते हैं कि आगे भी आप इस तरह का ही अच्छा कार्य करते रहिए और अपने क्षेत्र को नशा मुक्त रखिए, लोगों को अवेयर कीजिए कि आप नशे से दूर रहिए, अपने सभी परिवारों को, अपने पंचायत को, अपने क्षेत्र को भी आप साफ-सुथरा रखिए और स्वच्छता का भी ध्यान रखिए। आपने हमारे साथ अपनी बातें साझा की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लाइव फर्स्ट न्यूज़ चैनल के साथ आपने जुड़े, उसके लिए शुक्रिया। आपका भी मैडम जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आप हमारे से मिले और हमारे से पूछा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।